Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन है वो है 1 over x plus 1 plus 2 over x plus 2 is equal to 7 over x plus 5 where x is not equal to -1, -2 and -5। अब यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जो कि ऐड हो रहे हैं और उनके डिनोमिनेटर में है x+1 एंड x+2। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे x+1 एंड x+2 का और वो इक्वल आ जाएगा x+1 इंटू x+2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x+1 इंटू x+2। नेक्स्ट हम ये करेंगे x+1 इंटू x+2 को डिवाइड करेंगे x+1 के साथ, तो वो इक्वल आ जाएगा x+2 एंड x+2 इंटू 1 इज x+2। देन आ जाएगा प्लस और उसके बाद x+1 इंटू x+2 को डिवाइड करेंगे x+2 के साथ एंड दैट इज इक्वल टू x+1 और x+1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू x+1 एंड दिस इज इक्वल टू 7 over x+5। देन हमारे पास आ जाएगा x+2 प्लस 2x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7 over x+5। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा 3x प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू और राइट साइड पे आ जाएगा 7 over x+5। नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा 3x प्लस 4 इंटू x+5 इज इक्वल टू 7 इंटू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देन आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4x plus 20 and this is equal to 7x square plus 21x plus 14। अब राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर 15x plus 4x is 19x plus 20 minus 7x square minus 21x minus 14 is equal to 0। 3x square minus 7x square is minus 4x square, 19x minus 21x is minus 2x, 20 minus 14 is plus 6 and this is equal to 0। अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो आ जाएगा 4x square plus 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 के साथ, इसको जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड 0 over 2 इज 0। देन हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन टेक्निक। तो सबसे पहले ये करेंगे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे। 2 इंटू 3 इज 6 और 6 को जब फैक्टराइज करें तो आ जाता है 2 इंटू 3। अब यहाँ पे ये जो 2 और 3 है
इनकी कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास 1 आ जाए। यहाँ पे x का देखा जा सकता है कोफिशिएंट है 1 कैन बी रिटन एज 3 - 2 एंड 3 × 2 इज 6। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी 2x² प्लस 1 की जगह आ जाएगा 3 - 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 2x² प्लस 3x - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से x को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे -1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, एंड दिस मीन्स आइदर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे x के लिए। अब ये जो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -3, देन x इक्वल आ जाएगा -3/2 के। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 1 के। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं -3/2 एंड 1। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -3/2 1। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो इक्वेशन है वो है a/ax-1 प्लस b/bx-1 इज इक्वल टू a प्लस b वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1/a एंड 1/b। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे, राइट साइड पे ये जो दो टर्म्स हैं इनको हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा a/ax-1 प्लस b/bx-1 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a/ax-1 माइनस b प्लस b/bx-1 माइनस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखा जा सकता है b के डिनोमिनेटर में है 1, ax-1 एंड 1 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा ax-1, और न्यूमरेटर में आ जाएगा a माइनस b इंटू ax-1। नेक्स्ट हम ये करेंगे, a के डिनोमिनेटर में है 1 एंड bx-1 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा bx-1, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और डिनोमिनेटर में आ जाएगा bx-1, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा b माइनस a इंटू bx-1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a माइनस abx प्लस b ओवर ax-1 प्लस b माइनस abx प्लस a ओवर bx-1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं a माइनस abx प्लस b ओवर ax-1 प्लस a माइनस abx प्लस b ओवर bx-1 इज इक्वल टू 0। अब हम ax-1 एंड bx-1 का लेंगे एलसीएम और वो इक्वल आ जाएगा ax-1 इंटू bx-1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा ax-1 इंटू bx-1 और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा bx-1 इंटू a माइनस abx प्लस b प्लस ax-1 इंटू a माइनस abx प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर में हमारे पास कॉमन आ रहा है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, तो इसको लेते हैं कॉमन। a माइनस ए बी एक्स प्लस बी कॉमन आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन के साथ ओवर ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इंटू बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म है ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, इसको जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 0 इंटू ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वालिटी के बाद आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स आइदर a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम वन बाय वन एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, देन x इक्वल आ जाएगा माइनस ए माइनस बी ओवर माइनस ए बी, x इज इक्वल टू माइनस इंटू ए प्लस बी ओवर माइनस ए बी, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा a प्लस बी ओवर ए बी के। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन को जो कि है बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे बी एक्स प्लस ए एक्स में से x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू बी प्लस ए माइनस टू इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास आ जाएगा x इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2, देन x इक्वल आ जाएगा 2 ओवर b प्लस ए के, और वी कैन राइट इट एज 2 ओवर a प्लस b। तो यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी ओवर ए बी एंड 2 ओवर a प्लस b। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो माइनस 899 है इसको मूव करेंगे राइट साइड पे, देन आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 899। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 2x के साथ माइनस है तो लेफ्ट साइड पे फॉर्म बनानी है a माइनस बी होल स्क्वायर की। हमारे पास ये जो a स्क्वायर है इसकी जगह आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab की जगह है माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस 2x को पहले लिखेंगे माइनस 2ab की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, बिकॉज 1 को जब माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 2x ही आएगा, तो b की जगह हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, देन आ जाएगा प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे हमने 1 स्क्वायर को ऐड किया है, और जब भी कोई टर्म ऐड करते हैं तो उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करना भी ज़रूरी होता है, और साथ आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 899। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 899 प्लस 1। लेफ्ट साइड पे ये जो -1² था इसको राइट साइड पे मूव कर दिया है। देन आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 900। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है और उसकी फॉर्म है x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 900। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग square root on both sides, then आ जाएगा square root of x minus 1 whole square is equal to square root of 900। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और x minus 1 इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 900 के। 900 is a complete square of 30। देन आ जाएगा x minus 1 is equal to square root of 30 square। राइट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो x minus 1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 30 के। आइदर x minus 1 is equal to 30 और x minus 1 is equal to minus 30। अब यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है x minus 1 is equal to 30, इसको सॉल्व करते हैं तो x इक्वल आ जाएगा 30 प्लस 1 के एंड 30 प्लस 1 इज 31। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन को विच इज x minus 1 is equal to minus 30। देन x इक्वल आ जाएगा minus 30 प्लस 1 के, x is equal to minus 30 प्लस 1 is minus 29। अब यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -29, 31। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन है वो है x² प्लस 4x माइनस 1085 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे, लेफ्ट साइड पे ये जो -1085 है इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1085। अब हमने लेफ्ट साइड पे बनाना है कंप्लीट स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर की जो फॉर्म होगी वो होगी a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है 4x के साथ प्लस साइन है, इसका ये मतलब है कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म होगी a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, लेफ्ट साइड को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 4x आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बिकॉज 2 इंटू 2x इज 4x। तो b की जगह आ गया हमारे पास 2, देन आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर और जब भी कोई टर्म को ऐड करते हैं तो उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करना भी ज़रूरी होता है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1085। देन हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1085 प्लस 2 स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड राइट साइड पे आ जाएगा 1085 प्लस 4। देन हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1085 प्लस 4 इज 1089। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देन हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1089। लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 33 बिकॉज
1089 is a complete square of 33. Either x plus 2 is equal to 33 or x plus 2 is equal to minus 33. अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 by 1 सॉल्व करते हैं और x को फाइंड करते हैं। हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 33 माइनस 2 के, देन x इज इक्वल टू 33 माइनस 2 इज 31। अब सॉल्व करते हैं दूसरी इक्वेशन को, तो इसमें x इक्वल आ जाएगा माइनस 33 माइनस 2 के, देन x इज इक्वल टू माइनस 35 कि हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा माइनस 35 31। So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।